एमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दें। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. समूची दुनिया के इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड की खरीद कर रहे हैं। अनेक देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन और गृह युद्ध के कारण चारों ओर केवल गोल्ड की ही मांग दिख रही है, जिससे इसके दाम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेड में मार्जिन इतना अधिक हो गया कि एक एक लॉट की पोजीशन पर भी बड़ा पैसा चाहिए। देखा जाए तो गोल्ड का ट्रेड हर उछाल के साथ बड़ी रिस्क का खेल हो गया है। गोल्ड में ट्रेड अब हर किसी के बूते की बात नहीं है और संभावना है कि आने वाले दिनों में छोटे मध्यम अनेक प्लेयर इससे बाहर हो जाएंगे। क्या गोल्ड हो गया बड़ी रिस्क का खेल? इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, धन्यवाद। नमस्कार नितिन जी, मात्र 10 ग्राम गोल्ड 1 लाख रुपए के पार और इस बढ़त के थमने की संभावना मौजूदा माहौल में तो नहीं दिखती, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में क्या वाकई गोल्ड अब बड़ी रिस्क का खेल हो गया है और छोटे मध्यम प्लेयर के बूते की बात नहीं रही है? नमस्कार कमल जी। देखिए, गोल्ड की अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम पे जिस समय मार्जिन्स बढ़ना शुरू हुए थे, इनिशियल मार्जिन्स बढ़ना शुरू हुए थे और जो गोल्ड पहले 4 या 5% के मार्जिन पे ट्रेड हो जाता था, आज उसका मार्जिन 10 से 12% हो जाता है। और जिस समय जियो पॉलिटिकल रिस्क आता है या मान लीजिए वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो कई बार ये 15% तक भी बढ़ जाता है। अब अगर 15% में मैं 100 ग्राम गोल्ड की बात करूं तो 10 लाख का 1.5 लाख रुपया हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर के लिए बड़ी चीज हो जाती है। तो ऐसे में मैं ट्रेड कर सकता हूँ? देखिए, मेरे पास 2 ऑप्शन है ऐसे में ट्रेड करने के। सबसे पहला तो मैं ऑप्शंस ट्रेड के थ्रू जा सकता हूँ, कॉल पुट के थ्रू, जहां पे अब 100 ग्राम के एमसीएक्स के अंदर ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। मैं वो 100 ग्राम का कॉल पुट खरीदता हूँ तो सपोज मान लीजिए मुझे तेजी लग रही है और मैंने कॉल खरीद ली 1000 रुपए का प्रीमियम देके, तो मेरा जो मार्जिन लगता है वो 10,000 रुपए लगता है। दूसरा जो मेरे पास रास्ता है वो ये है कि एमसीएक्स ने अब 10 ग्राम का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है 1 लाख रुपए का, जिसका मार्जिन जो है वो 10,000 से 15,000 होता है। लेकिन मतलब हम अपने हमेशा ट्रेडर्स को राय ये देते हैं कि आप 25,000 रुपए तक का मार्जिन के हिसाब से ही 10 ग्राम में ट्रेड करें अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं। तो जो पहले क्वांटिटीज 4% 4.5% के मार्जिन पे एक नॉर्मल ट्रेडर ट्रेड कर लेता था, आज वो उसका आधी क्वांटिटी भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं वो कम हुए हैं। और यहाँ पे मैं समझता हूँ एक्सचेंज का रोल और रेगुलेटर का रोल, सेबी का रोल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट करना ये बिल्कुल एक रेगुलेटर के लिए जरूरी है, एक्सचेंज के लिए जरूरी है। बट देखिए, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि बिना भक्त के भगवान भी नहीं होता है। तो जब तक पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे तो एक्सचेंज क्या करेगा और रेगुलेटर क्या करेगा? और आज हम 10% या 15% के मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं 2 दिन के अंदर अगर 10% का मूवमेंट आ जाए तो उसका मार्जिन रहना चाहिए एक्सचेंज के अंदर। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ पिछले 5-7 साल में जब से ये मार्जिन बढ़ा है, ऐसे कितने 2 दिन हुए हैं जब आपका मार्जिन 10% से बढ़ गया है या मान लीजिए जो मूवमेंट है वो 10% से ज्यादा है? तो मुश्किल से हमारी दोनों उंगलियों में गिनने लायक दिन भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिटेल ट्रेडर को, इन्वेस्टर को दूर रखा जा रहा है इस मार्केट से, वो वाकई उस पर जो है बात होनी चाहिए। और कमल जी, इस पे ना हम 2 से 3 बार जो है वो लेटर रेगुलेटर को भी दे चुके हैं, पर आज तक हमें रेगुलेटर से इसका कोई जवाब नहीं मिला है। क्योंकि हमारे जो ज्वेलर्स हैं जो डेली मूवमेंट के लिए एमसीएक्स में हेज करना चाहते हैं, उनको सबसे बड़ा वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आता है कि मैं पहले तो 1 करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदूं, फिर उसको हेज करने के लिए अगर मुझे M2M और प्लस इनिशियल मार्जिन रखना है तो मुझे 15 से 20 लाख रुपया 1 किलो के पीछे लगाना पड़ता है, जो कि हर एक ज्वेलर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए। इससे नंबर ऑफ ट्रेडर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रेडर्स बढ़ेंगे तो बिड आस्क का जो स्प्रेड आज की डेट में एमसीएक्स में चलता है वो भी कम होगा और पार्टिसिपेंट बढ़ने से जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम है वो भी काफी मजबूत होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक्सचेंज और सेबी, मतलब इसमें सेबी का मेजर रोल है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि वो जरूर इस ओर ध्यान दें, और जो अभी इनिशियल मार्जिन के अंदर जो उनका कैलकुलेशन 2 दिन की वोलेटिलिटी का चलता है, उसको वापस 1 दिन या उससे भी कम करने का कष्ट करें। कमल जी। जी। लेकिन नितिन जी, जो ट्रेडर चाहे छोटा हो या मध्यम, उसे भी ट्रेड करना है, क्योंकि उसका भरण पोषण यहीं से होना है। तो दो तरीके नजर आते हैं। एक का आपने जिक्र किया अभी, ऑप्शन ट्रेड का, लेकिन जो एमसीएक्स में ऑप्शन ट्रेड, और दूसरा बुलियन इंडेक्स, बुलडेक्स, जहां सोने और चांदी में ट्रेड का दोहरा फायदा उठाया जा सकता है। आप पहले ऑप्शन पर थोड़ा खुलकर बताएं और इसके बाद बुलडेक्स पर। देखिए, ऑप्शंस जो है ना, ये आज की डेट का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। कमल जी, 2017 या 18 की बात है। मेरे एक मित्र थे जिनको शायद उसके पहले की बात है ये। मेरे एक मित्र थे, उनको फ्लैट लेना था बॉम्बे में, और लिमिटेड पैसा था उनके पास। तो मैं उनको बोला कि आप एक काम करो, इस पैसे से ना चांदी ले लो आप। चांदी का भाव 35-37 हजार रुपए था, और मैं उनको बोला 2 साल के अंदर जो है चांदी 75 हजार रुपए हो जाएगी, और आप 2 साल तक इस कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करते जाना। तो लगभग उन्होंने उस पे 1.25 करोड़ रुपए कमाया, और उस कमाई से उन्होंने फ्लैट ले लिया। पर वो दैट वाज अ वेरी बिग रिस्क। लेकिन अगर उसी समय अगर सिल्वर के ऑप्शंस जो है वो होते, तो उस समय क्या था कि कॉल ऑप्शन लेके हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते थे, और जो चीज पूरे होने में 2 साल लगे वो 6 महीने के अंदर हो जाती। तो कॉल ऑप्शन बेसिकली ट्रेड कैसे करते हैं? सपोज मान लीजिए अभी चांदी चल रही है 1,10,000। अब चांदी से जब भी नए हाई लगाती है ना, तो उसमें वोलेटिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब हो जी। सकता है वो एक दिन में 5%, 7% गिर जाए, 8% 2 दिन के अंदर गिर जाए, और उसके बाद वो वापस वहीं के लेवल पे आ जाए, और जो आज का लेवल है उससे भी 2%, 3% ऊपर खड़ी हो जाए। अब लेकिन मुझे तो तेजी लग रही है, मुझे तो तेजी ही करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1,500 रुपए का प्रीमियम देके 1,10,000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की चांदी की कॉल ऑप्शन खरीद ली। अब जब मैं 1,10,000 की चांदी की कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, तो उसमें 1,500 रुपए मैंने और जोड़ देने हैं, यानी मेरी खरीद हो गई 1,11,500 की, कमल जी। अब चांदी चाहे 1 लाख हो जाए, चाहे 90 हजार हो जाए, चाहे 80 हजार हो जाए, मेरा जो लॉस है वो 1,500 रुपए का ही रहेगा। और अगर चांदी 1,30,000 रुपए हो जाती है, तो चूंकि मेरी स्ट्राइक प्राइस 1,10,000 की थी, 1,30,000 का भाव हो गया, तो 1,30,000 में से आप 1,10,000 को घटा दीजिए, 20,000 रुपए बचते हैं। 20,000 रुपए में मेरी 1,500 रुपए प्रीमियम की कॉस्टिंग थी, मेरे 18,500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घर के अंदर आ जाएंगे। यानी मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड हो गया 1,500 का, और जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो गया। अब इसमें कई लोगों को जो मैंने स्ट्राइक प्राइस वर्ड दिया है, ये समझ में नहीं आया होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। जी। तो सपोज मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अभी मैं बैठा हूं और मेरा दोस्त बैठा है। अब हम दोनों में शर्त लग गई कि 250 रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मैंने कहा अगर 250 रन बन गए तो रावत की कचौरी तुम्हें खिलानी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, रावत की कचौरी खिलाएंगे। लेकिन उस समय बने थे 150 रन। तो अब 10 ओवर बचे थे और 150 रन बन चुके थे, 10 ओवर में 100 रन बनने थे। तो मेरे दोस्त को लगा कि मुश्किल है, तो उसने कहा हाँ ठीक है चलो लगा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, कचौरी की शर्त लग गई दोनों लोगों की। अब 5 ओवर में कमल जी 80 रन, यानी कि शर्त मैं जीत रहा हूं। तो मैंने उससे कहा तुम्हें अभी भी लगता है कि बाकी 5 ओवर में 20 रन नहीं बनेंगे? बोला नहीं बनेंगे, देख लेना। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, कचौरी के साथ गुलाब जामुन की भी शर्त लगा लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है, गुलाब जामुन की भी शर्त लगा लेते हैं, और साथ में जो है बादाम मिल्क की भी शर्त लगा लेते हैं, लेकिन 5 ओवर में 50 रन बनने चाहिए। अब 5 ओवर में चूंकि 50 रन बन चुके थे, तो मुझे लगा 5 ओवर में 50 रन और बन सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बादाम मिल्क की भी शर्त लग गई। तो ये जो 250 रन, 300 रन, 320 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये होते हैं स्ट्राइक प्राइस। मतलब 310 रन, 320 रन। तो सिमिलरली क्या होता है चांदी में, जैसे 1,10,000, अब 1,10,000 का भाव बनेगा नहीं बनेगा, 1,11,000 का भाव बनेगा नहीं बनेगा, 1,12,000 का भाव बनेगा नहीं बनेगा, वो होते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसके ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। करंट भाव का आप लेते हैं तो वो एट द मनी हो जाता है, करंट भाव के ऊपर का लेते हैं कॉल ऑप्शन के केस में, तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाता है। तो अगर मैं एट द मनी ले रहा हूं, तो जैसे जैसे मेरा भाव बढ़ेगा अंडरलाइन एसेट का, वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। आउट ऑफ द मनी हो जाता है, तो जब उस लेवल के ऊपर जाएगा तभी मेरे को बादाम मिल्क और गुलाब जामुन मिलेगा। जी। तो बेसिक आइडिया ये होता है ऑप्शन के अंदर कि मेरा रिस्क लिमिटेड है। मुझे जिस लेवल, जैसे कई बार हम लोग बोल देते हैं टेक्निकल एनालिस्ट की, 1,12,000 के ऊपर गया तो ही तेजी है, नहीं तो तेजी नहीं है।
तो अब मैं बहुत बार स्टॉप बाय नहीं लगा सकता 1,12,000 के ऊपर, या मैंने लगाई किसी टेक्निकल रीजन की वजह से डिलीट हो गई। तो सपोज 1,10,000 की कॉल ऑप्शन चल रही 1,500 रुपए, तो 1,12,000 की हो सकता है 300 रुपए में मिल जाए। तो मैंने कहा चलो 300 रुपए का ही रिस्क है, एक काम करता हूँ 1,12,000 की कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ, अगर ऊपर गया तो पूरा प्रॉफिट मेरा है, और नीचे आया तो 300 रुपए का ही लॉस है। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो कई सारी आपको ऑप्शन में मिल जाती है। मुझे मंदी लग रही है कि भाई मेरे पास, मैंने 1,05,000 में फ्यूचर खरीद दिया था, भाव 1,10 हो गया, कहीं अगर चांदी वापस नीचे आ गई तो मेरा लॉस ना हो जाए, मैंने हेजिंग के लिए पुट ऑप्शन खरीद लिया। अब सपोज उसका प्रीमियम 1,000 रुपए पे कर दिया, अगर वो 1,10,000 से 1,05,000 हो गया तो पूरा 5,000 रुपए मेरी जेब में, 1,000 रुपए मेरी कॉस्टिंग थी, मेरे पास आ गया। ऊपर चला गया तो 1,000 रुपए मेरी जो बेचान का भाव था उसमें और ऐड हो गए। तो जैसे मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता हूं, अगर कुछ घटना घटित हो गई तो उस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा पैसा दे देती है, नहीं घटित होती तो प्रीमियम जीरो हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पे मैंने अपना इंश्योरेंस क्या कराया है, अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया तो मैंने मंदी के अगेंस्ट में अपना इंश्योरेंस कराया है कॉल ऑप्शन लेके। तो अगर भाव ऊपर चला गया तो मुझे पूरा फायदा मिल जाएगा, पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। नीचे आ गया तो मेरा जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीमियम का होता है। तो ये जी बेसिक फायदा हो जाता है कमल जी, आपका कॉल और पुट ऑप्शन के साथ। अब बुलडेक्स का क्या फायदा है? बुलडेक्स का फायदा ये है कि पिछले 10 में से 8 बार तेजी या मंदी आई है कमल जी। तो जी क्या होता है कि पहले गोल्ड में आती है, फिर सिल्वर में आती है, फिर गोल्ड में आती है, फिर सिल्वर में आती है। अब अगर हम लास्ट 2 दिन देखें तो लास्ट 2 दिन में गोल्ड में तेजी नहीं आई है, लेकिन चांदी में बहुत अच्छी तेजी आ गई है। तो जो बेचारे वॉर का वेट कर रहे थे कि वॉर की वजह से गोल्ड में ज्यादा तेजी आएगी और गोल्ड को बाय करके चल रहे हैं, उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन जिन्होंने सिल्वर को बाय करके रखा हुआ है उनको पैसा मिल गया। तो बुलडेक्स में क्या होता है कि चूंकि गोल्ड और सिल्वर का एक रेशियो होता है, तो उस रेशियो में क्या होता है कि चाहे गोल्ड बढ़े चाहे सिल्वर बढ़े, आपको प्रॉफिट जो है वो पूरा हो जाता है। और जिस तरह से रेशियो में मान लीजिए अभी हम देख रहे हैं वोलेटिलिटी बनी हुई है कि पिछले 2 महीने के अंदर ही हमने उसको 85 से 105 106 जाते हुए देखा, 105 106 से आज 91 का लेवल आ गया है। तो यानी गोल्ड और सिल्वर में आपस के अंदर भी काफी वोलेटिलिटी चल रही है। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है गोल्ड बढ़ा सिल्वर नहीं बढ़ी और आपने बुलडेक्स को सेल किया हुआ है, तो आपको एक बेसिक बेनिफिट मिल जाता है कि आपका जो लॉसेस है वो उतनी तेजी से नहीं होते हैं कमल जी। जी। और नितिन जी, आजकल चारों तरफ एआई का शोर है, हर काम में एआई यूज हो रहा है। तो क्या एक सामान्य ट्रेडर ट्रेडिंग में एआई यूज कर सकता है? यदि हाँ तो कैसे करे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा आज की डेट में सोर्स है। और इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं? इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि मुझे ये नहीं पता होना कि मैं क्या कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ और मुझे यही नहीं पता कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो बिल्कुल। ट्रेडिंग के अंदर भी ये सबसे बड़ा रिस्क है कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे यही नहीं पता। तो सबसे पहले तो मुझे ट्रेडिंग जर्नल बनाने की आदत डाल देनी चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल में क्या होता है कमल जी कि जो भी ट्रेड मैं कर रहा हूं वो मुझे नोट डाउन करने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपने वो ट्रेडिंग जर्नल नोट डाउन कर लिया जहां पे आपने अपने लास्ट 30 40 जो जो भी आपने ट्रेड करी है वो आपने एक एक्सेल फाइल के अंदर या एक पेपर के अंदर आपने नोट करके रख ली। आप किसी भी ओपन एआई के अंदर चले जाइए, आप चाहे क्लाउड सोनेट में चले जाइए, आप चाहे चैट जीपीटी में चले जाइए, आप चाहे जेमिनी में चले जाइए। आप जेमिनी का यूज कर रहे हैं तो आप गूगल एआई स्टूडियो का यूज करिए, वो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। और उसके अंदर जाके आप जेमिनी 0605 का जो एपीआई आया है उसको आप यूज करिए। और उसमें आपको सबसे पहले ये लिखना है एक्ट लाइक अ ट्रेडिंग कोच, जिसमें आपको ये लिखना है कि एक्ट लाइक अ ट्रेडिंग कोच। तो जब आप एक्ट लाइक अ ट्रेडिंग कोच लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका ट्रेडिंग टीचर बन जाता है। जो आप एआई का जिसका इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका एआई ट्रेडिंग टीचर बन जाता है। फिर एक्ट लाइक अ ट्रेडिंग कोच and I am going to upload the trading sheet to you, and in this trading sheet suggest me what are the mistakes that I have done and what are the strengths of mine, and accordingly I can make the decisions। तो आप जब इस तरह का डालेंगे उसके बाद वो आपको पूरा एक ब्रीफिंग दे देगा अपने बारे में। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपना वो ट्रेडिंग जर्नल अपलोड करना है, और ट्रेडिंग जर्नल अपलोड करके आपको सिर्फ इतना लिख देना है, एनालाइज इट। जैसे ही आप इसको एनालाइज इट लिख देंगे वैसे ही वो क्या करेगा, वो उसमें गो थ्रू करेगा और आपका पूरा एक रिपोर्ट बना के दे देगा। अब देखिए, आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ये बोलता है भाई आप ये ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आप ये टेस्ट करा लीजिए। फिर वो टेस्ट करा के जब हम वापस डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है अच्छा ब्लड में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, अब आप जो है ये दवाइयां लीजिए, इसकी वजह से आप ठीक हो जाएंगे।
तो सिमिलरली क्या होगा, अब आपको आपको ये पता चल गया कि बॉस आपकी मिस्टेक्स क्या थी और आपकी स्ट्रेंथ क्या थी। आपको क्या करना है, आपकी मिस्टेक्स को आपको कम करना है और स्ट्रेंथ को आपको राइड करना है। अब मुझे पता चल गया कि मैं जो प्रॉफिट टू लॉस रेशियो पे काम कर रहा हूँ वो बहुत कम है, वो 0.2 का है। यानी कि मान लीजिए मैं लॉस 1 रुपए का देख रहा हूँ और प्रॉफिट जो है वो मेरा सिर्फ 20 पैसे का है। तो मुझे क्या करना है, मेरे को लॉस को मुझे कट डाउन करना है। मेरा स्ट्राइक रेट बहुत कम है। अगर मेरा स्ट्राइक रेट कम है तो मुझे अब यहाँ पे पैरामीटर्स देखने की मैं किन पैरामीटर्स पे ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ। वापस वो पैरामीटर्स आप चैट जीपीटी पे डालिए या आप ओपन गूगल एआई के स्टूडियो के अंदर डालिए और लिखिए कि ये पैरामीटर्स यूज कर रहा हूं मैं, जिसकी वजह से मुझे ये लॉसेस हो रहे हैं, इन पैरामीटर्स को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो वहां पे आपको वो पैरामीटर्स बन के आ जाएंगे। जब वो पैरामीटर्स बन के आ जाए उनको रिव्यू करिए और वो देखिए। कभी भी जब भी आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है वो शोएब अख्तर, जो भी, मैं इतना क्रिकेट देखता नहीं हूँ, पर जो भी शायद रावलपिंडी एक्सप्रेस जिनको बोला जाता था, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको उनके सामने फेस करने के लिए छोड़ दिया जाए। तो आपको जो ये पैरामीटर्स हैं उनमें जो मैक्सिमम शॉर्टेस्ट क्वांटिटी है, अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो 10 ग्राम से ट्रेड करिए, सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो तो माइक्रो वाले कॉन्ट्रैक्ट से आप ट्रेड करिए। आप उनमें वो पैरामीटर्स लगाइए, वो पैरामीटर्स पे आप 25-30 ट्रेड और डालिए, वो ट्रेड फिर से आप गूगल में डालिए। तो ऐसे करेंगे, जब आप इस तरीके से एआई का यूज करेंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर आप जो भी बाकी काम कर रहे हैं, अभी आपका ट्रेडिंग साइड काम हो सकता है और बाकी जो बिजनेसेस है वो मेन हो सकते हैं, आपका ट्रेडिंग बिजनेस मेन हो जाएगा और आपके बाकी सारे काम जो है वो साइड हो जाएंगे। आपको क्या नहीं करना वो भी मैं बता दूं। एआई में बहुत लोग क्या करते हैं, एक चार्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं और चैट जीपीटी के अंदर डाल देते हैं जी। और उससे पूछते हैं बाय या सेल। अब उसने बाय दे दिया और कमल जी आप उसी चार्ट को 10 मिनट बाद डाल दीजिए, वो उसको सेल भी दे देगा क्योंकि उसको याद नहीं रहता उसने पीछे क्या दिया था। तो वो काम आपको चैट जीपीटी से नहीं कराना है। आपको आपको काम ये कराना है कि आप जो पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं उसका डेटा आपको देना है, आपकी ट्रेड का डेटा देना है, और वो आपको एज अ कोच आपको पूरा गाइड करके आपको पूरा परफेक्ट बना देगा ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन अगर आप उससे ट्रेडिंग डिसीजंस मांगेंगे तो आपको बिल्कुल उसको ध्यान से काम करना है, क्योंकि हो सकता है 10 ही मिनट के अंदर वो बाय का सेल भी बना दे और फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो इसके कहने पे अभी बाय कर दिया था, अब तो जी। सेल आ गया, अब मैं क्या करूं। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रख के करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा और आप कमल जी के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दोनों में आप लड्डू भेजेंगे। जी। कमल जी। यानी एआई के जरिए ट्रेड करने की रणनीति बनाना वैसा ही है जैसा पहले कहा गया था कि करत करत अभ्यास के। आप मतलब चले छोटे ट्रेड छोटे लॉट में करिए, बाद में जब आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए तो फिर आप उसको उपयोग में ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब नितिन जी, यहाँ बिल्कुल। सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच एक सामान्य ट्रेडर जो फ्यूचर में ही ट्रेड करना चाहता हो, उसे किस तरह सेफ ट्रेड करना चाहिए? क्या हर बढ़त पर स्टॉप लॉस चेंज करे या पैनी नजर रख करके बिक्री खरीद स्पीड से करे या फिर एल्गो ट्रेड की शरण में जाए? कमल जी देखिए, एल्गो से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। बिकॉज एल्गो में क्या होता है कि ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो पूरी तरह से चले जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर मशीन आपको पूरी तरह से कमा के दे सकती होती तो आज किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी देना चाहूंगा। जी। मैं किसी का ब्लॉग देखता था और वो ब्लॉग में 15-20 दिन का उनका व्यू आता था। मैं आज से 10 एक साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो ब्लॉग में बहुत अच्छा व्यू आता था उनका, तो मैं ये सोचता था मुझे किसी तरह इनका नंबर मिल जाए तो मैं इनको सब्सक्राइब कर लूँ। तो वो जिस फर्म के लिए काम करते थे उसका ये था कि अगर आपको हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है तो 150 या 200 रुपए का आपको पर मिनट चार्ज देना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर का 500 रुपए मिनट था और वो रात को बैठते थे। मैंने रिचार्ज कराया, मैंने पहले दिन कॉल करने की कोशिश करता रहा, 11 से 1 बजे तक नहीं लगा, दूसरे दिन नहीं लगा, तीसरे दिन तो बस आप समझो कि आपकी बहू ने मुझे घर के कमरे से बाहर नहीं किया कि तुम ये रात में 11 से 1 बजे तक किसका नंबर लगाते रहते हो, मुझे भी दिखाओ। तो बस वही गनीमत रही, बाकी सब कुछ हो गया। चौथे दिन जाके मेरा नंबर लगा और मैंने उनको बताया भाई देखिए इस तरीके से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपका बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा है और मैं आपको सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ। कमल जी उस समय उन्होंने अगर मेरे को 3 लाख रुपए महीने भी बोले होते तो मैं 3 लाख रुपए दे देता, मैं इतना प्रभावित था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नितिन जी, अगर जो मेरी जो प्रिडिक्शंस है
वो इतने अच्छे होते तो मैं रात को 2 बजे बैठ के लोगों की कुंडलियां नहीं पढ़ रहा होता। तो मुझे ना ये बात बहुत समझ में आई। मैंने कहा ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि रात को 2 बजे आप, और मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा सर देखिए अगर आपने इस समय मेरे से इतना पैसा भी मांगा होता ना तो मैं, आपके प्रिडिक्शंस इतने अच्छे मुझे लगे, तो उन्होंने बताया देखिए मैं 15-20 दिन का प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। टेस्ट मैच के अंदर सेंचुरी बनाना बड़ी बात नहीं है, 2020 के अंदर सेंचुरी बनाना बड़ी बात है। तो मेरे स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो इंट्राडे प्रिडिक्शन है वो इतने अच्छे नहीं बैठते, 15-20 दिन में तो देखिए ऐसे ऐसे होता है, तो कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये दिन नीचे आएगा ये दिन ऊपर जाएगा, तो बात वहां खत्म हो गई। तो सिमिलरली कमल जी, अगर एल्गोस के सहारे खाली हम बैठे हैं तो हमें लगता है एल्गो कमा के दे देगी, तो देखिए जब तक आप अपने हाथ पैर अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एल्गोस के साथ क्या है, आपको भी निरंतर काम करना है, क्योंकि बाजार के अंदर अगर आप कल ही देखें तो एक फर्म है जिसने $2.5 बिलियन इंडियन मार्केट से कमाया है। ठीक है, वो क्या कर रही है, वो प्रिडिक्ट करती है, उनका जो मॉडल है वो ये प्रिडिक्ट करता है कि इंडियन मार्केट में कौन सी एल्गोस ज्यादा चल रही हैं या कौन से मॉडल से लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बनाते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे लोगों का रिस्क हाई होगा और वो वहीं पे वार करते हैं और वहां से वो पैसा कमा के निकल जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। तो इस तरह की मॉडल्स काम कर रही है बाजार के अंदर जो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर डिसीजन ले रही है। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर काम करना है। सबसे पहले तो आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते जाना है, तो ही आप इसमें पैसा बनाएंगे। और दूसरा, आप एल्गो के साथ साथ उसको वॉच करते रहिए हर 15 दिन में, जैसा मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में बताया था। आपको हर 15 दिन में आप अपनी शीट्स जो है वो ओपन या मान लीजिए आप जमीनी के ऊपर डालिए, तो आपको मॉडिफिकेशन समझ में आएंगे कि चलते बाजार के साथ क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं। और अगर आप एक इस तरीके से एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल एक फुल टाइम ट्रेडर की तरह बन पाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि पहले ना बाजार की साइकिल 7 साल की होती थी, फिर 3 साल की हुई, आज वो जो साइकिल है वो 2 से 3 महीने की हो गई है। और कमल जी आप, मतलब मैं दिन भर मीडिया से इंटरेक्ट करता हूँ पर आपके जितना अनुभवी पत्रकार मैंने नहीं देखा है बाजार में, तो आप शायद इस चीज को ज्यादा अच्छे से आप वेरीफाई या समझा पाओ। तो मेरा मानना है कि जब 3-3 महीने में चीजें चेंज हो रही हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी जो है वो हर 3 महीने में चेंज करनी है, क्योंकि ये आईपीएल मैच है जिसमें आप 2020 खेल रहे हो और सामने वाली टीम जो है वो अपना प्लेयर को चेंज कर रही है। तो जब वो अपने प्लेयर्स को चेंज कर रही है तो आपको भी अपने प्लेयर्स को चेंज करना पड़ेगा, आपको भी अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या गेम की स्ट्रैटेजी है वो भी आपको बदलनी पड़ेगी। कमल जी। जी, देखिए उम्मीद है कि दर्शकों ने ट्रेडिंग के टूल्स और रणनीतियां कैसे बनाई जाए, क्योंकि समय बदला है, चीजें बदल रही है, भौगोलिक स्थितियां बदल रही है, बाजार बदल रहे हैं। तो उम्मीद है ये बहुत पसंद आया होगा। और हम यदि आप कमेंट करेंगे, दर्शकों से अनुरोध है, तो हम इस रणनीतियों पे आगे और विस्तार में चर्चा करेंगे। अब हम गोल्ड सिल्वर के प्राइस आउटलुक पर नितिन जी से नजरिया लेंगे। तो नितिन जी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अगले 12 महीने तक सोने में और खरीद जारी रखेंगे, और जियोपॉलिटिकल टेंशन, माइक्रो इकोनॉमी डायनामिक्स वगैरह तो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो ऐसे में गोल्ड की कीमतों के लिए अब आपका क्या नजरिया है, क्या रेंज आप गोल्ड के लिए देखते हैं? देखिए कमल जी, ओवरऑल रेंज की बात करें तो 31,500 नीचे में और $3780 ऊपर में हम देख रहे हैं। 3780 का लॉजिक ये है कि 1980 में जो हाई लगे थे उसके बाद जो वर्ल्ड इन्फ्लेशन थी वो लगभग 3 से 4% के बीच में चली, तो हमने मीडियन 3.5% का लिया है। तो अगर मैं 3.5% के चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अगर उसमें काउंट करता हूँ तो जो गोल्ड का आज का फेयर वैल्यूएशन निकल के आता है वो $3780 के आसपास होता है। तो मुझे लगता है कि वो दशहरे या दिवाली तक आपका 3780 का टारगेट जो है वो लग जाएगा। नीचे में मुझे 31,500 की रेंज लगती है, यानी 31,500 आता है तो वहां पे हम बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक रिवीजन करना चाहूंगा, हमारा जो वीकली आउटलुक हमने दिया था उसमें हमने ये बोला था कि अगर मान लीजिए 3400, 3380, 3350 तक गोल्ड आता है तो चूंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है वहां पे हमको बाय करके चलना चाहिए। कमल जी, सोमवार दोपहर के बाद जी, से चांदी में हमने तेजी देखी, चांदी में हमने जो भी वीकली टारगेट्स दिए थे वो अचीव हुए। लेकिन गोल्ड में अगर मैं फॉलो अप बाइंग की बात करूं तो वो नहीं आ रही है, और उस पर मैं कल शाम को काफी एनालाइज किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि हम जिसे जियो पॉलिटिकल टेंशन समझ रहे हैं वो जियो पॉलिटिकल टेंशन है ही नहीं। क्योंकि अनसर्टेनिटी कब बनती है, अनसर्टेनिटी तब बनती है जब दो सिमिलर पावर की जो नेशंस हैं ये आपस में टकराएं, 2-3 देश आपस में टकराएं। यहाँ तो बाजार मान के ही चल रहा है कि आज नहीं तो कल ईरान हार जाएगा। तो जब बाजार ये मान के चल रहा है कि ईरान हार जाएगा तो जियो पॉलिटिकल टेंशन कैसी हुई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है कि जो हमने ये माना था कि जियो पॉलिटिकल टेंशन आएंगी और इनकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है
वो हमें बहुत जल्दी $3500-3600 देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक रिवीजन देना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को डेंस होते देखना है। अगर वो जियोपॉलिटिकल डेंस होती हैं तभी हम गोल्ड में अगली तेजी देख पाएंगे, और मुझे लगता है कि ये 26 तारीख से 3 तारीख के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो 7-8 दिन है इसमें ट्रम्प का कभी हाँ कभी ना वाला एटीट्यूड जो है वो चलता रहेगा। तो 26 तारीख के आसपास हो सकता है कि किसी भी कारण से ये वॉर जो है वो थोड़ा सा डेंस हो जाए। हो सकता है रशिया चाइना ओपनली ईरान का सपोर्ट कर दे, या यूएस जो है वो इसराइल के सपोर्ट में आ जाए। 26 तारीख तक बाजार जो है वो रेंज बाउंड रहेगा। यानी हम हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी थी जिसमें हम ऑन एवरी डे बाई रिकमेंड कर रहे थे, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको हमें रेंज बाउंड रहना पड़ेगा। बहुत लोग ये कहेंगे कि ये आपने पिछले प्रोग्राम में बाय बोला था, अब आप रेंज बाउंड दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, बदलते बाजार के साथ आपको बदलना पड़ेगा। हम कभी भी किसी व्यू के साथ शादी नहीं करते। अगर हम बदलते बाजार के साथ नहीं बदलेंगे तो हमको लॉसेस होंगे ही होंगे। बाजार रेंज बाउंड है 3200 और 3290 और 3450 की जो है ये एक बड़ी रेंज अगले 7-8 दिन के लिए रहेगी। तो अगर आप ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं, मतलब 3420 3430, वहां पे आप 3450-60 डॉलर के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करके चलें। और नीचे में अगर आप 3320 3330 के आसपास हम आते हैं, वहां पे आप बाय करके चलें। 3290 तक गोल्ड हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमने जो पिछले प्रोग्राम में एक और बात कही थी कि जी इंडिया में गोल्ड डबल इंजन की सरकार पे काम करेगा, क्योंकि यूएसडी आईएनआर भी वीक होगा, और उसका इम्पैक्ट हमें लास्ट 2 दिन में कमल जी देखने को मिला कि जहां बाहर की मार्केट में कल 3366 तक भी गोल्ड आया, लेकिन इंडियन मार्केट्स में हमें गोल्ड में इतनी वीकनेस नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट जिन्होंने बाइंग किया था उनको 1 किलो के ऊपर 70 से 80 हजार रुपए मिला ही है, किसी का लॉस नहीं हुआ है। तो ये डबल इंजन की सरकार अभी भी बनी रह सकती है। 8730 8740 तक यूएसडी आईएनआर आने वाले समय में जाएगा। तो कहीं भी अगर आपको नीचे डिप्स के मौके मिलते हैं तो आप इंडियन मार्केट्स के अंदर बिल्कुल बाय करके चलें। आपको लॉस की जो प्रोबेबिलिटीज है वो काफी कम है। और अगर आप अपर लेवल पे सेलिंग करके चल रहे हैं, तो चूंकि सेलिंग में रिस्क बहुत हाई है, तो हमारी तरफ से यही सलाह होगी कि सेलिंग में आप साथ में एक कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करके चलेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। जी। और कमल जी। नितिन जी, अब बात कर लें एक बिल्कुल संक्षेप में सिल्वर को लेकर के। तो क्योंकि आपका पहला टारगेट तो उसने अचीव किया ही है, अब क्या आप देख रहे हैं सिल्वर में बिल्कुल इमीडिएट? कमल जी, इमीडिएट अभी भी तेजी बनी हुई है। नीचे में अगर 1,08,000 तक के लेवल्स आते हैं तो अभी भी लोग बाय करके इसको चल सकते हैं। और जैसा कि हमारे 40-45 ट्रेडिंग सेशंस का टारगेट चल रहा है, जिसके 10 ट्रेडिंग सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, 1,25,000 से 1,30,000 उसको अभी भी हमने होल्ड किया हुआ है, यानी 1,25-1,30 के आसपास हम लेके चल रहे हैं। और नीचे में 1,7-1,8 आता है तो वहां पे आप बिल्कुल बाय करके चलिए। और प्रोबेबिलिटी ये है कि नेक्स्ट 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस में आपको 1,13 1,14 तक मिल जाएगा। देखिए, सिल्वर में अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप यहाँ पे भी मान लीजिए 1,7-1,8 पे बाय करते हैं और अगर आपको 1 महीने के अंदर 1,25 मिलता है, तो लगभग एक लॉट के ऊपर आपका 5 लाख 6 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आपको रोज रोज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। एक लॉट आप सिल्वर लेके या एक कॉल ऑप्शन लेके भी आप 4 से 5 लाख रुपए की कमाई अगले 1 महीने में कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है, क्योंकि 1,03,000 का लॉन्ग टर्म हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 1,8 पे आपने बाय करा और 5,000 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लिया, तो 1.5 लाख के सामने आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है। और अगर आप 1.5 लाख का लॉस नहीं ले सकते तो आप माइक्रो या 5 किलो के कॉन्ट्रैक्ट में भी आप काम कर सकते हैं। जी। कमल जी। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, जो सिल्वर की हमने पोजीशंस बताई है उसमें मेरी भी फिजिकल के अंदर सिल्वर होल्ड है। और मैं भी 1,25-1,30 का टारगेट पर्सनली अपने लिए भी ले रख के चल रहा हूँ। और उसके साथ में जो ज्वेलर्स भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, उनको भी हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों ही डिप्स में बाय करने की सलाह दे रखी है। और अनफिक्स से भी हमने इस बाजार में उनको दूर रहने की सलाह दी हुई है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि क्या गोल्ड में जो बड़ी रिस्क का खेल है, इस पर आप खुद क्या सोचते हैं? सिल्वर के बारे में आपका क्या नजरिया, अपने कमेंट जरूर हमें बताएं। और हम अगली बार फिर नितिन जी से इसी पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद नितिन जी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद कमल जी।